मॉनसून के सीजन में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं गिरती होगी जितने ज़्यादा हमारे बाल गिर जाते हैं। लिटरली हर जगह बाल ही बाल नज़र आते हैं। सोफे पर क्या, कोम में क्या, फ्लोर पर क्या, होते हैं तो सिर्फ बाल। और जो रही सही कसर होती है वो हेड वॉश के बाद पूरी हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हमारा हेयर फॉल एकदम पीक पे होता है ना। और फिर इन सभी चीज़ों के कारण जब हमारे बालों की डेंसिटी इफेक्ट होती है तो हम सर्च करते हैं कि बालों को थिक कैसे करें, है ना। लेकिन व्हाट इफ अगर एक्सट्रीम हेयर फॉल हो ही ना, अगर वो बालों के बड़े बड़े चंक्स गिरना बंद हो जाए, कितना अच्छा होगा, है ना। तो चलो इस मॉनसून सीजन के एक्सट्रीम हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, वो भी साथ में मिलके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे और अपने घरों पे बिल्कुल सेफ होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ उस एक टॉपिक से तो मैं खुद बहुत परेशान थी, दैट इज मॉनसून हेयर फॉल। जिसमें मॉनसून्स आते ही हेयर फॉल तो बढ़ता ही था, लेकिन बाल रफ और डैमेज और हो जाते थे। इतना हेयर फॉल देखकर ऐसा लगता था कि सर पे एक भी बाल नहीं रहेगा। लेकिन फाइनली आज जो टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, उन्होंने ना सिर्फ मेरा हेयर फॉल कंट्रोल करा है, बल्कि मेरे बालों की डेंसिटी को इम्प्रूव करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टिप के साथ, दैट इज हेयर ऑयलिंग। अब हेयर ऑयलिंग इज समथिंग जो हमें किसी भी सीजन में निग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि गर्मियों का सीजन है, चलो हेयर ऑयलिंग स्किप कर देते हैं, या फिर मॉनसून है, बहुत चिपचिप हो रही है, ऑयलिंग स्किप कर देते हैं। लेकिन हम सब ये नहीं समझना चाहते कि हेयर ऑयलिंग हमारे बालों के रूट्स पे यानी कि जड़ों पे काम करती है। और इसके अलावा आप कितने ही टॉपिकल एप्लीकेशन कर लो, कोई भी मास्क ट्राई कर लो, सब कुछ बेकार है अगर आप अपने बालों के रूट्स को सही से न्यूट्रिशन नहीं दे रहे। इसीलिए अगर मेरी मानो तो हेयर ऑयलिंग को स्किप करने की गलती किसी भी सीजन में नहीं करना। अब मुझे पता है कि आप सबका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि कोई एक अच्छा सा हेयर ऑयल रेकमेंड कर दो, है ना। तो ये लो फिर, अगर आप भी DIY ऑयल प्रिपेयर नहीं करना चाहते तो आप मेरी तरह यूज कर सकते हो हेयर एंड केयर का ट्रिपल ब्लेंड नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, जिसमें है एलोवेरा, ऑलिव ऑयल एंड ग्रीन टी, जो कि आपके रफ, ड्राई और डैमेज बालों को बहुत ही ज्यादा स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट एलोवेरा आपके बालों को बहुत स्मूथ और सॉफ्ट करता है। ऑलिव ऑयल आपके बालों में वो एक्स्ट्रा शाइन प्रोवाइड करता है, एंड ग्रीन टी वो तो बहुत सी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के साथ आता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और यही नहीं, बेस्ट बात पता है क्या है कि ये हेयर ऑयल बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, यानी कि लगाने के बाद नो चिपचिप, नो स्टिकीनेस। इनफैक्ट ऑयल लगाने के बाद तो पता भी नहीं चलता कि हमने अपने बालों पे कुछ लगाया भी है। शॉर्ट में समझाऊं तो आप अपने बालों को नरिशमेंट देने के लिए इस हेयर ऑयल को हेड वॉश से पहले यूज कर सकते हैं, एंड बालों को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए आप इस हेयर ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप्स सीरम की तरह भी यूज कर सकते हो, यानी कि एक ऑयल और दो फायदे। प्लस ये ऑयल बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है, तो कोई भी इसको आराम से परचेज करके यूज कर सकता है। तो अगर आप भी कोई ऐसा नॉन स्टिकी लाइट वेट हेयर केयर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो कि आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ आपके बालों का डैमेज भी रिपेयर करे, तो आप डेफिनेटली इस हेयर एंड केयर ऑयल को यूज कर सकते हो। बाकी प्रोडक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। अब चलते हैं अपने टिप नंबर 2 पर, दैट इज नॉन डैमेजिंग हेयर एक्सेसरीज। अब अपने बालों पर हेयर स्टाइल्स बनाना, पोनी टेल्स बनाना और ब्रेड्स बनाना मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, लेकिन इस मॉनसून सीजन में ऑलरेडी हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे होते हैं, तो इसीलिए ऐसे अलग अलग हेयर स्टाइल्स को ट्राई आउट करना, यानी कि अपने बालों के रूट्स को सीधा स्ट्रेस आउट करना है। तो इसीलिए स्पेशली मॉनसून सीजन में मैं अपने बालों के लिए वो हेयर एक्सेसरीज यूज करती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सेफ हैं और हमारे बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती। जैसे कि अगर मुझे पोनी टेल बनानी है तो मैं इस तरह के क्लॉ क्लिप्स यूज करती हूँ। अपने बालों को टाई करने के लिए मैं डिफरेंट ब्यूटीफुल स्क्रंचीज यूज करती हूँ, और बॉबी पिन्स को रिप्लेस करती हूँ विद टिक टैक पिन्स। वैसे सच्ची बात बताऊं तो मैं बॉबी पिन्स पर्सनली यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि जब भी इनको निकालो तो एक ना एक बाल तो हाथ में जरूर से आता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि टिक टैक्स हमारे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये हमारे बालों को एक बहुत अच्छा होल्ड भी देते हैं और अननेसेसरी हमारे बालों को तोड़ते भी नहीं है। अब आजकल हम सबकी हेयर प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि हम आए दिन अलग अलग रेमेडीज या फिर नए शैम्पूज यूज करते रहते हैं, है ना, करते हैं ना। और अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये टिप स्पेशली आपके लिए, दैट इज स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स इन दिस मॉनसून सीजन। अब ये बात आप सबको समझनी पड़ेगी कि हमारे बाल ऑलरेडी इस मॉनसून सीजन की वजह से काफी कुछ झेल रहे हैं, और अगर ऊपर से आप भी नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहोगे तो आपके बालों के रूट स्ट्रेस आउट होंगे और अल्टीमेटली हेयर ब्रेकेज होगा। और इसके अलावा अगर आपका वो न्यू एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर सूट नहीं करा तो आपका जो हेयर फॉल है वो ऑलरेडी डबल से ट्रिपल भी हो सकता है।
तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि इस मॉनसून सीजन में कोई भी न्यू शैम्पू, न्यू कंडीशनर, न्यू हेयर मास्क, इवन कोई नई DIY रेमेडी बिल्कुल भी ट्राई मत करना। बाकी मॉनसून खत्म होने के बाद आप जैसी मर्जी इन सभी चीज़ों को आराम से ट्राई कर सकते हो। अब हम सभी इंडियंस के घर पे ये प्लास्टिक की पतले ब्रिसल्स वाली कोम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम भी अपने बालों पर इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। वेल, ऑलरेडी मॉनसून सीजन चल रहा है तो इन पतले ब्रिसल्स वाली कोम को आप अपने बालों पे बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इन कोम्स में आपके बाल बहुत ज़्यादा फंसते हैं और ज़्यादा हेयर ब्रेकेज होता है। इसीलिए ऐसे ब्रिसल्स वाली कोम को यूज़ करो जिनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो, ताकि वो आपके बालों में कम फंसे और आपके बाल भी बहुत कम टूटें। बाकी इफ़ पॉसिबल तो आप अपने पतले ब्रिसल्स वाली प्लास्टिक कोम को वाइड ब्रिसल्स वाली वुडन कोम के साथ डेफिनेटली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके बालों के लिए सबसे बेस्ट काम करती है। अब चलते अपने फिफ्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, दैट इज अवॉइड हीट स्टाइलिंग। अब हीट स्टाइलिंग आजकल हम सबके बीच में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि मोस्टली स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हमारे घर पर ही होते हैं और इसीलिए हम जब चाहें उन्हें तब यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर इस मॉनसून सीजन में अपने बालों को बचाना चाहते हो तो उन सभी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को पैक करके साइड में रख दो, क्योंकि ये सभी हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हमारे बालों को एक्सट्रीमली ड्राई और ब्रिटल बनाते हैं, जिससे जो हमारा हेयर ब्रेकेज है वो बढ़ जाता है और अल्टीमेटली बालों की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। वैसे अगर मुझसे जेन्युइनली पूछा जाए तो मैं इन हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर वंस इन अ वाइल आप इन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो अपने हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे को अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करा है हेयर फॉल को रिड्यूस करने में और न्यू हेयर्स को ग्रो करने में, इज नेवर स्किपिंग माई स्कैल्प सीरम्स, जिन्हें प्रेफरेबली मैं हेड वॉश के बाद अपने बालों के रूट्स पर अप्लाई करती हूँ और 1 से 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करती हूँ ताकि ये अच्छे से पेनिट्रेट हो सके। इस तरह के स्कैल्प सीरम अप्लाई करने से आपके जो बालों के रूट्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं और इजीली आपके हेयर फॉलिकल से अलग बिल्कुल भी नहीं होते, जिससे हेयर फॉल भी कम होता है और बालों की डेंसिटी भी बनी रहती है। बाकी इफ़ यू वांट कि मैं अपने फेवरेट स्कैल्प सीरम की रेमेडी आप सबके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मैं डेफिनेटली एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन उसको ट्राई कब करना है? मॉनसून सीजन के बाद, क्योंकि इस सीजन में कोई न्यू एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करने। बाकी आई होप आप सबके लिए मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ़ येस तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।